हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पोएम नंबर 3 को देखेंगे, द वॉइस ऑफ रेन। और इसके जो राइटर हैं वो आपके हैं वाल्ट व्हाइटमन। ठीक है, वाल्ट व्हाइटमन। इन राइटर का नाम याद रखिएगा। एक राइटर के नाम पर अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें कि सारे के राइटर का नाम रहेंगे और कुछ ट्रिक के साथ, जैसे क्लास 12 में बताए थे सारे को, तो उसी प्रकार ट्रिक से बता देंगे, सारे के सारे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वॉइस ऑफ रेन, रेन का वॉइस हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या है। ठीक है, चलिए तो एक लाइन को देखेंगे इंपॉर्टेंट, फिर एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले आपका क्या बोलते हैं, पोइटिक डिवाइस को देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए तो कह रहा है किसे, एंड हु आर यू। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आर के, ये सब पुराना इंग्लिश है, ठीक है ना, 2 के यू पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है किसे, एंड हु आर यू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पर आई कौन है, आई यहाँ पर पोएट है, वाल्ट व्हाइटमन। तो वाल्ट व्हाइटमन बोलते हैं कि तुम कौन हो, किससे बोलते हैं, सॉफ्ट फैलिंग शोवर। शोवर मैंने क्या होता है, शोवर झरना को कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। सॉफ्ट फैलिंग जो धीरे धीरे गिर रहा है, जो धुंध धुंध का जो बारिश होता है, जैसे कि रैन जो गिर रहा है, रैन को ही बोल रहा है, ठीक है, जो शावर के रूप में, ठीक है, झरना के रूप में गिर रहा है, उसी से बोल रहा है कि बताओ कि तुम कौन हो। ठीक, विच जो कि जो झरना है, जो रैन है, तो विच स्टेंस टू टेल, ठीक, गिव मी आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। देखिए अब पोएट के लिए यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रेंज हो गया, अजनबी, अनजान जैसा हो गया। क्या अनजान हो गया, गिव मी आंसर, जो आंसर दिया, जो रैन था, तो रैन इनको आंसर दिया, तो आंसर देना, जो क्या आंसर दिया है, एज ए ट्रांसलेटेड हियर, यहाँ पे सब ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, तो क्या आंसर दिया, वो आंसर देना इनके लिए क्या था, अजनबी के जैसा था, अनजान था। क्योंकि रैन रैन तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, आंसर तो कोई मानव देता है, कोई लिविंग थिंग्स देता है, तो इसीलिए इनके लिए वो अनजान था जो आंसर दे रही थी। और क्या आंसर दी ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या आंसर दी। ठीक है, करे कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं क्या हूँ, मैं अर्थ का पोएम हूँ। पोएम कहने का मतलब क्या, आप समझिए, किसे सॉन्ग वगैरह जिससे हम लोग गाना सुनते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, उसी प्रकार यह पृथ्वी के लिए पोएम के रूप में काम करेगी, म्यूजिक सुनाएगी, इंटरटेन करेगी। ठीक, तो यही कर रही है कौन, रैन, वर्षा। तो वर्षा क्या होता है, स्त्रीलिंग है ना, रैन तो वही। ठीक, द सैड द वॉइस ऑफ द रैन, रैन का जो आवाज़ है वह बोलती है कि मैं क्या हूँ, मैं अर्थ का पोएम हूँ। बात को समझ गए। चलिए आगे देखिए और क्या बोलती है, इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। बोलती है कि मैं क्या हूँ, मैं इटर्नल हूँ। इटर्नल कहने का मतलब कि कभी ना हम खत्म होऊंगा, ना मेरा कोई लास्टिंग है, इवर लास्टिंग, हमेशा चलने वाला। ठीक है, इटर्नल मैंने अनंत होता है, अनंत हूँ। ठीक है, आई राइज इम्पेल्पेबल, पेल्पेबल कहने का मतलब कि जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे राइज होती है जैसे कि हम इसको टच नहीं कर पाते हैं। आउट ऑफ द लैंड, कहाँ से होती है, लैंड से, और बॉटमलेस सी से, ये 2 जगह से राइज होती है, ऊपर उठती है, हम लोग इसको टच नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए वाटर वेपर, बात समझिएगा, तो वाटर वेपर को हम लोग टच कर पाते हैं, नहीं टच कर पाते हैं। तो वही बोल रही है कि मैं क्या हूँ, मैं इटर्नल हूँ, हमेशा चलने वाला हूँ, और इम्पेल्पेबल हूँ, यानी कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार मैं यहाँ से उठता हूँ, कहाँ से उठता हूँ, लैंड से और बॉटमलेस सी से, 2 जगह से मैं यहाँ से राइज होता हूँ। ठीक, तो राइज होने के बाद कहाँ जाएगी, अपवर्ड टू हेवन। हेवन में क्या होता है, अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष की ओर, आसमान की ओर जाएगी। वेयर हेंस, वहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम वेयर, क्या वेग्यूल फॉर्म्ड हियर। ठीक है, वेगुली फॉर्म्ड है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो वेगुली फॉर्म करने का मतलब किसे, धुंधला, वेगुली मैंने कहा अनक्लियर, अनक्लियरली फॉर्म रूप ले लेगी। ठीक है, ऑल दो द चेंजेस, हालांकि कुछ चेंज होगा, ऑल टुगेदर चेंजेस, कुछ चेंज होंगे साथ में, बट एंड एट द सेम, लेकिन फिर भी वह सेम ही रहेगा। सेम कहने का मतलब कि वाटर है तो वाटर ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चेंजिंग होंगे। जैसे कि यहाँ से वेपर के रूप में उठ रहा था, तो वहाँ पे जाकर जो फॉर्म ले लेगा, यानी कि एक बादल के रूप में वहाँ से जाकर फॉर्म ले लेगा। ठीक है, हल्का फुल्का चेंज होगा, लेकिन लास्ट में फाइनली वो क्या, सेम ही रहेगा। यानी कि जो वाटर होता है H2O, तो H2O का H2O ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, एज ए सेम वही लास्ट में बोल रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन मैं वही के वही रह जाऊँगा, ये रह जाऊँगी, वाटर पानी है तो। ठीक, आई डिसेंडेड, अब मैं उतरूँगी नीचे। ठीक है, आई डिसेंडेड टू द लेव, लेव ड्रॉप्ड। अब लेव क्या है, लेव एक नया वर्ड, ड्रॉप तो जानते होंगे सूखा। ठीक है ना, और एटम्स क्या होता है, एटम्स मतलब कि टीनी पार्टिकल। ठीक है ना, डस्ट लेयर, ये भी समझते हैं, ऑफ द ग्लोब। करेक्ट, मैं नीचे उतरती हूँ तो यहाँ पर लेव का हम लोग वर्ड मीनिंग देखना होगा। लेव मैंने क्या है, लेव मैंने वास या बाथ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, लेव मैंने वास या बाथ, एटम मैंने क्या है, टीनी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मैंने हाइडन, और इम्पेल्पेबल मैंने दिया समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। इतना कुछ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा किसे, आई डिसेंडेड, मैं नीचे उतरता हूँ, टू
लेव द ड्रफ्ट, ड्रफ्ट लेव ने क्या तो भिगाना, तो भिगाते हैं, सूखा को भिगा देते हैं, यानी सूखा खत्म करते हैं, ठीक है ना। टीनी पार्टिकल को भिगा देते हैं, ठीक है ना। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी का जो डस्ट लेयर है उसको भिगा कर नीचे हम लोग बैठा देते हैं। इतना काम करती है कौन, रेन, जब नीचे उतरती है तब। ठीक, ये भी लाइन हो गया। अच्छा आगे का लाइन देखिए, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। करेगी देखिए, एंड ऑल दैट, और सारे के सारे, इन देम विदाउट मी, यहाँ पर जितने भी हैं, इन देम कहने का मतलब कि पृथ्वी पर जितने हैं, विदाउट मी, बिना मेरे क्या होंगे, वेयर सीड्स ओनली, केवल सीड्स के सीड ही रह जाएंगे, ठीक है। लेटेंट छिपा हुआ रह जाएंगे, अनबोर्न, जैसे कि पानी गिरेगी, पानी जब पृथ्वी पे, तो सीड है तो सीड जर्मिनेट होता है, नया अंकुरित आता है, तो क्यों आता है, पानी के कारण। तो पानी नहीं रहेगा तो सीड सीड ही रह जाएगा। तो वही करके यहाँ पर जितने भी हैं तो सारे के सारे क्या रह जाएंगे, छिपे हुए रह जाएंगे, अनबोर्न रह जाएंगे। ठीक, एंड फॉरएवर, साथ ही साथ क्या कराएं, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात हमेशा, फॉरएवर क्या होता है, हमेशा, ठीक ना। आई गिव बैक लाइफ टू द माई ऑन ओरिजिन, यहाँ पे कहने का मतलब लास्ट में लाइन में बोल रहा है किसे, यहाँ पर, तो फॉरएवर में हमेशा, डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, जैसे कि ऑन ओरिजिन यानी कि पृथ्वी से ओरिजिन हुई थी, ठीक है ना, और बॉटमलेस सी से ओरिजिन हुई थी, तो इन लोगों को क्या देती है, लाइफ देती है, जीवन देती है, अपने ओरिजिन को दिन रात क्या करती है, लाइफ देती है, जीवन देती है हमेशा, फॉरएवर। कौन, वर्षा, पानी, वॉइस ऑफ रेन जो है तो वही। ठीक, चलिए, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, उसे क्या, शुद्ध बनाती है और सुंदर बनाती है। तो इतना कुछ वॉइस इतना जवाब देती है जो कि पोएट ट्रांसलेट करके हमको बताए। ठीक, और देखिए पोएट क्या बताते हैं, पोएट यहाँ पे फिर अपना कंक्लूजन बताते हैं कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस, मतलब सॉन्ग जैसे कि गाना होता है तो कहीं से इशू होता है, निकलता है। ठीक, बर्थ प्लेस यानी कि वॉइस, किसी का वॉइस होगा या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो वहीं से निकलता है। आफ्टर क्या है, फुलफिलमेंट एंड वेंडरिंग, यानी कि खुशी देने के बाद इधर उधर घूमता है। एंड रेडक और अनरेडक, यानी कि कोई इसको पसंद करता भी है, कोई पसंद नहीं भी करता है, ठीक है ना। ड्यूली विथ लव रिटर्न, और फिर प्यार से वो क्या करती है, रिटर्न हो जाती है, वापस चली जाती है। जैसे कि वॉइस निकली किसी का, मतलब कि वॉइस सॉन्ग जो है किसी का वॉइस से निकला या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकला, ठीक है। लेकिन आफ्टर फुलफिलमेंट यानी कि लोगों को संतुष्ट करने के बाद, वेंडरिंग इधर उधर घूमने के बाद, और कोई पसंद करे या कोई पसंद ना करे, गाना तो सभी लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इतना करने के बाद वह लास्ट में वही रिटर्न चली जाती है जहाँ से निकलती है, यानी कि बर्थ प्लेस से निकल जाती है। तो सिमिलर रूप से जैसे कि सॉन्ग काम करती है उसी प्रकार से वॉइस ऑफ रैन, यानी कि रैन को भी पोएट जो है ना कंपेयर करके बताए हैं, एज सिमिलर एज ए सॉन्ग के रूप में। ठीक है, रैन भी आई, पृथ्वी पर आई, और आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, किसी जैसे कि फुलफिलमेंट सबको शांति देता है, उसी प्रकार आई तो सूखा को फुलफिल कर दी, बीज को जर्मिनेट कर दी, जो डस्ट पार्टिकल्स उसको बैठा दी, अपना काम की, और करने के बाद वहाँ से फिर कोई को पसंद आवे या ना आवे रिटर्न चली जाती है। तो कंपेयर कर दिया सॉन्ग को किससे, आपका सॉरी जो सॉन्ग है उसको वॉइस ऑफ रैन से कंपेयर कर दिया पोएट लास्ट में। ठीक, तो यही लाइन बाय लाइन था, वर्ड हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हम इसका पोएटिक डिवाइस है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले स्टार्टिंग में कुछ लाइन में देख लेते हैं, कम से कम यहाँ तक देखते हैं पहले क्या क्या है। देखिए फर्स्ट में चलिएगा तो वॉइस ऑफ रैन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आई एम द वॉइस ऑफ रैन, तो वॉइस ऑफ रैन करने का मतलब किसे, वॉइस तो कोई पर्सन का होता है, रैन का तो होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, रैन का गुण किसी नॉन लिविंग थिंग्स पे दिखाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर लागू हो गया, किसमें, वॉइस ऑफ रैन में। ठीक है, वॉइस ऑफ रैन में पूछेगा पोएटिक डिवाइस तो क्या बताइएगा, पर्सोनिफिकेशन। चलिए इसके बाद एक और है यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही लाइन में किसे, सॉफ्ट फैलिंग शॉवर में एक आपके माइंड में क्या है, एक इमेज बन रहा है, किसे, झरना के रूप में ऊपर से गिरते हुए जो है ना वॉइस, तो यहाँ पे इमेज बन रहा है आपके माइंड में। ठीक है, तो इमेज जब बन रहा है तो इसको हम लोग इमेजनरी, ठीक है ना, तो एक प्रकार के यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, इमेजरी एक पोएटिक डिवाइस होता है जो इमेज क्रिएट करा होता है, तो इमेज से इमेजरी बन गया, तो इमेजरी यहाँ पर हो गया। ठीक, अब आगे देखिएगा इसमें एक और है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। यहाँ पे देखिएगा आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम, और यहाँ पर पोएम और वॉइस दोनों में कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन जब भी करते हैं तो यहाँ पर तो पोएम किसको बोला गया है, रैन को, और कंपेयर करके पोएम और रैन, तो पोएम से रैन को कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपेयर कर रहा है तो एज ओ लाइक कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, तो एज ओ लाइक नहीं है, कंपेयर किया जा रहा हो तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाफर होगा। मेटाफर के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। इतना कुछ हो गया। ठीक, और देखते हैं हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा और भी है, इतना लाइन है, इधर देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया। चलिए इधर देखते हैं क्या क्या है। देखिए इधर में ज़्यादा है नहीं, पोएटिक डिवाइस जो आपका काम देगा, एक यहाँ पर आपका है बॉटमलेस सी में है,
यहाँ पर हम लोग बटमलेस सी, तो ऐसा कोई समुद्र है नहीं जिसका कि बटम ना होगा, तो बढ़ा चढ़ा के कोई बात को बोला जाता है, तो कोई बात को बढ़ा चढ़ा के जब बोलते हैं तो वहाँ पे यूज होता है आपका हाइपर बोले, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका हाइपर बोले स्पेलिंग देख लीजिएगा, हाइपर बोले इस टाइप से बढ़ा चढ़ा के, तो हाइपर बोले यहाँ पे यूज किया गया, तो पूछेगा तो बताइएगा। और आप एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक है फॉर सॉन्ग, फॉर सॉन्ग, और सॉन्ग को कंपेयर किससे किया गया, सॉन्ग का कंपेयर क्या बोलते हैं, रैन से किया गया। तो रैन और सॉन्ग में दोनों में पैरेलल कंपैरिजन है, कंपैरिजन जो भी है पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है तो पैरेललिज्म, ठीक है, सिंपल से पैरेलल लिख दीजिए, ठीक है, पैरेलल, पैरेलल और लिज्म, LISM, तो पैरेललिज्म यहाँ पर आपका हो गया, ठीक। तो पैरेललिज्म हो गया, फिर आपका बटन में सी में क्या हो गया था, हाइपरबोले, और फिर एक यहाँ पर पोएटिक डिवाइस आपका, इसमें तो पर्सोनिफिकेशन वॉइस ऑफ रैन में, यहाँ पे इमेजरी, और एक और था आपका यहाँ पर सिंपल सा हो गया, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कहाँ चला गया, मेटाफर। बस इतना ही इसमें था, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत बता दी डिटेल में, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट MCQs। चलिए अब फर्स्ट सवाल आपके सामने है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर्ट दो। हु आर्ट दो तो हम बता ही दिए थे, हु आर यू, सिंपल सा, तो हु आर यू हो गया। चलिए सेकंड देख लीजिए, व्हाट डज द, क्या है, रेक्ड और अनरेक्ड मीन, ये लास्ट में था, रेक्ड और अनरेक्ड मतलब किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए, तो वही था आपको इनरिचमेंट और नॉन इनरिचमेंट, केयर्ड फॉर और नॉन केयर फॉर, फिर क्या प्योरिटी और नॉन प्योरिटी, वास और नॉट वास। तो क्या होगा यहाँ पर, केयर फॉर और नॉन केयर फॉर, किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए, उससे मतलब हमको नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका चलिए करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद थर्ड देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन। डिसेंड मीन क्या होता है, डिसेंड नीचे उतर रही थी ना, तो डिसेंड नोट क्लियर कम डाउन वास, यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए थर्ड फोर्थ देख लीजिए, कह रहा है कि व्हाट डज द हाइपर बोले, देखिए हाइपर बोले वाज यूज्ड इन द पोएम, ठीक है। वो हाइपर बोले कहाँ पे यूज हुआ था, अभी हम लोग देखे थे पोएटिक डिवाइस था हाइपर बोले, तो आई एम द पोएम, आई एम द सॉफ्ट, सॉफ्ट यहाँ पर क्या था, सॉफ्ट में यहाँ पे इमेजरी था, यहाँ पे मेटाफर था, ठीक है, वॉइस ऑफ रैन पर्सनिफिकेशन है, और बटमलेस सी में क्या है, देखिए जो पढ़े यहाँ पर मिल गया, क्या उसमें हाइपर बोले हैं, बहुत अच्छा, चलिए मिल गया, ठीक है। 5 नंबर, फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ऑफ द रैन ओरिजिनेट। सॉन्ग ऑफ द रैन कहाँ से ओरिजिनेट, तो पृथ्वी से या फिर बटमलेस। सॉन्ग ऑफ द रैन, तो रैन का क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम ओशियन, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, या फ्रॉम द सोल ऑफ द अर्थ। तो क्या यहाँ पे होगा, सोल ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के आत्मा से, तो वॉइस ऑफ रैन, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है थोड़ा, इसका आंसर क्या होगा, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, सिंगर के हार्ट से, तो वॉइस ऑफ रैन वहीं से निकल रहा है ना, फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ऑफ द रैन ओरिजिनेट। इसमें तो कन्फ्यूजन हो गया, इसमें तो अब वॉइस ऑफ सॉन्ग ऑफ रैन है, तो रैन तो यहाँ पर करा गया सिंगर के हार्ट से, तो सिंगर के हार्ट से नहीं निकलता, वो तो आपका क्या बोलते हैं, सिंगर के हार्ट से निकलने वाला क्या उसको बोलेंगे, वो सॉन्ग या पोएम होगा, वॉइस ऑफ रैन होगा नहीं, फ्रॉम द सोल ऑफ द अर्थ हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर दिया नहीं है आपका लैंड या फिर बटमलेस सी जो पोएम में था, तो इसमें हमको डाउट है, ठीक है ना, इसमें हमको डाउट है, तो इसका आंसर अब क्लियर कैसे होगा, इसका आप थोड़ा सा नेट वगैरह पर देखेंगे या फिर टीचर से डिस्कस करना होगा। फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर कैसे हो, सिंगर का हार्ट से, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, तो देखिए हेवन तो होगा नहीं, ओशियन होगा नहीं, फ्रॉम ओशियन, और तो बटमलेस सी था, नहीं हो सकता, तो हम लोग मान लेते हैं इसी को करेक्ट मारेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ पे हमको डी में क्या है, सोल ऑफ द अर्थ का आत्मा नहीं, ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसी को मान देंगे कि वो भी एक आवाज़ ही है, तो आवाज़ कहाँ से निकलेगा, हार्ट ऑफ द सिंगर की आवाज़ से निकलेगा, किसी प्रकार का कोई भी आवाज़ हो, तो कैसा आवाज़ था यहाँ पे, सॉन्ग ऑफ द रैन ऑफ, क्या है, सॉन्ग ऑफ रैन ओरिजिनेट, यानी कि रैन का सॉन्ग, तो ठीक है, रैन को पर्सनिफाई करके पर्सन के गुण दिखा के यहाँ पे हम लोग करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पर्सनिफिकेशन है, ऐसे क्लियर हो नहीं रहा था, तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रैन विथ, रैन को किससे कंपेयर किया है, सॉन्ग से, इसीलिए हम उसको वहाँ पे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है, सॉन्ग से, तो सॉन्ग कहाँ से निकलेगा, हार्ट ऑफ द सिंगर, ठीक है, तो इसीलिए उसको भी कंपेयर करके करेक्ट ही है, उसमें गलत नहीं है। इसके बाद हाउ डज द रैन हेल्प द सीड इनसाइड द अर्थ, क्या बोल रहा है कि हाउ डज द रैन हेल्प द सीड इनसाइड द अर्थ, कैसे मदद करता है, कौन, रैन, पृथ्वी के अंदर जो बीज है, बीज को कैसे मदद करता है, प्रोवाइड वाटर, प्रोवाइड लाइफ एंड हेल्प देम ग्रो, और प्रोवाइड लाइफ और नन ऑफ द, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प देम टू ग्रो, ठीक है। चलिए 8 नंबर, फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रैन राइज इन द
फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कहाँ से राइज करती है, देखिए आ गया। तो कहाँ से, तो वॉइस में हो गया था, लेकिन राइज कहाँ से करती है, बॉटमलेस सी और आपका लैंड हो गया। ठीक है, लैंड राइज इन द फॉर्म, ठीक है, तो यहीं से आपका रैन राइज करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ठीक है। इसके बाद व्हाट डज द रैन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू। हु आर यू का रिप्लाई क्या देती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। तो सी इज द पोएम ऑफ द अर्थ। ठीक है, सी यानी कि लड़की होगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेमिनिन जेंडर है रैन। चलिए, द पोएम वॉइस ऑफ रैन इज कन्वर्सेशन बिटवीन, किन के बीच में है, पोएट और रैन के बीच में होगा। पूछते हु आर यू, तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। चलिए, इतना ही था इसमें इंपॉर्टेंट जो भी था। ठीक है, चलिए, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, उसमें डाउट था लेकिन उसका करेक्ट उसी को मान लीजिए कि वो पोएम में काफ़ी थोड़ा सा अलग टाइप का सेंस निकलता है, उतना पकड़ नहीं पाएंगे हम। ठीक है, इतना ही था, सेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर सही है। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, पढ़िए, रिवीजन करिए और फाइनल रिवीजन में अच्छे से हम इसको करा देंगे, जो भी 11th का जितना ही बचा हुआ है। ठीक है, और कंटिन्यू सब कुछ चल ही रहा है। ठीक, तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।